ये बात है 19वीं सेंचुरी की, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में थे। जहां वे रहते थे वहां से कुछ ही दूर पर एक लाइब्रेरी हाउस था, जहां वे हर रोज जाते और मॉर्निंग में पुस्तक लेते और शाम को वापस कर देते, मॉर्निंग में पुस्तक लेते और शाम को वापस कर देते। ये सिलसिला चलते ही रहता है, जिस कारण वहां का लाइब्रेरियन परेशान हो गई और बोलती है, तुम इंडियन पागल हो क्या? सुबह में किताब लेते और शाम को वापस कर देते हो। जब पढ़ना ही नहीं है तो मजा क्यों लेते हो? टाइम क्यों वेस्ट करते हो? स्वामी जी बोले, मैं सब पढ़ लेता हूँ। लाइब्रेरियन बोली, इतनी मोटी किताब सुबह लेकर जाते हो और शाम को पढ़ लेते हो और वापस भी कर देते हो। फिर स्वामी जी बोले, जी हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। तो लाइब्रेरियन ने बोली, मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ आज। उसके बाद लाइब्रेरियन ने 1 महीने के 30 किताब उठाई और उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद स्वामी जी ना बल्कि आंसर दिए, बल्कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज में है वो भी बता दिए। ये है पावर ब्रह्मचर्य का। और आजकल की लड़के हैं जो अपने ही हाथ से अपने बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के सबसे महान वक्ता थे वहां पे, और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं उस देश में मिशनरी को भेजना, क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों के बारे में बताया। माँ ने अपने पुत्र को तत्काल आदेश नहीं दिया। वो दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उसके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। स्वामी विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं, आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? तब उनकी माँ ने बताया, तुमने जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्या मुझे सावधानी से थमाया। इससे ये निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई का सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद जी नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए, गुरु के कार्यों के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए। हरिओम तत्सत। जो जिस जगह से आता है, अगर उस जगह का गुरूर करे तो वो वहीं रह जाता है। पर जब कोई पूरी कोशिश करता है अपनी काबिलियत साबित करने की, तो उसकी तरक्की पूरी दुनिया देखती है। आंसर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। शिक्षा को उतना सरल, सहज और सुलभ भी बनाया जा सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इस देश में शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने वाले खान सर अब तक करीब, ध्यान से सुनिए, 60 लाख छात्रों को शिक्षित कर चुके हैं। पढ़ा लिखा है, ये पास, सच कहता हूँ। ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ ये करता हूँ मैं। ये देखो ईमानदार हो। सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, होने का मेडल। ये देखो, जवान हो, मेहनत कर सकते हो। डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ। कुछ चढ़ा के देख रहे तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता। काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? ये कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते 420। योग और ध्यान क्यों जरूरी? योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं, अरे ध्यान करने से क्या मिलता है?
ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं जो किसी मॉल में नहीं मिलती। इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान 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 आज यहां मिसिंग। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। भैया मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ।